फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की असल वजह क्या है? मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी तलत हुसैन ने हैरानकुन हक़ाइक़ सामने रख दिए। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तलत हुसैन ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की वजूहात पर बात करते हुए कहा कि फवाद चौधरी इस वक्त तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा है, लेकिन जब वो ये पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो उसके इजलास में बैठे हुए मुंह छुपा रहे थे और शर्मिंदा से थे। फवाद चौधरी जब तहरीक इंसाफ में थे तो अपने बड़े बड़े नारों की वजह से खुद को मशहूर करवाने के लिए मशहूर थे। वो कहते थे कि लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के बाप से आज़ादी तो वो ना ले सके, मगर अपनी और कप्तान की आज़ादी ज़रूर गंवा बैठे। इसके बाद वो आज़ादी दोबारा हासिल करने के लिए अदालतों के धक्के खाते रहे और हाँफते कांपते गिरते पड़ते रहे। जब उनकी ये भाग दौड़ ख़त्म हुई तो फिर फवाद चौधरी सोचने लगे कि अब कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का हिस्सा बनने के लिए मिन्नत समाजत और तरले शुरू किए और आखिर इस कैंप में दाखिल होने में कामयाब हो गए। लेकिन इसके बाद जब भी उनसे पूछा जाता कि क्या वाकई वो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं तो वो खामोश रहते। जब उनसे तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के लिए कोई बयान जारी करने के लिए कहा जाता तो तब भी वो कुछ न बोलते। जब उनसे पूछा जाता कि आप तहरीक इस्तेहकाम पार्टी में कोई ओहदा लेंगे तो वो इसका जवाब देने से भी इज्तनाब करते रहे। अपने वीलॉग में तलत हुसैन ने तज्जिया पेश किया कि जब आप पेचीदा और लच्छेदार रियासती मामलात का हिस्सा बन जाते हैं तो आप एक इनकलाबी और आज़ाद पंछी बनकर नहीं रह सकते। और फवाद चौधरी का रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने हमेशा आज़ादी सहाफ़त पर चोट लगाई, लोगों की तजलील की, उन्हें थप्पड़ मारे, उन्हें गालियां दी। तो जनाब, ऐसे शख्स के साथ किसी को भी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है और उन्हें कहां रखा गया है, ये सब बातें सामने लाई जानी चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि जब आप रियासत का हिस्सा बनते हैं और आपको ये भी खुशफहमी हो कि आप इतने बड़े लीडर बन चुके हैं कि अब आपको गवर्नर या वजीर आला बन जाना चाहिए, या फिर आप सियासी असूलों और इखलाकियात को पामाल करके गंदी ज़ुबान और बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, तो फिर आपके साथ वही होता है जो फवाद चौधरी के साथ हो रहा है। अपनी वीडियो के आखिर में तलत हुसैन ने फवाद चौधरी को मुखातब करके कहा कि जनाब, जब आपने फैसला किया है कि बैसाखियों के सहारे ही चलना है तो फिर आप बैसाखियों के बगैर दौड़ नहीं सकते। अगर आपने रियासत के वसाइल को बरूए कार लाकर सियासत करनी है, सिफारिशों के ज़रिए वजारतें लेनी हैं और गालम गलोच की सियासत को ही सियासी कदकाठ बढ़ाने का ज़रिया समझना है, इसके बावजूद अगर आपको स्पेस मिल जाती है और फिर आप स्पेस लेने के बाद ये नहीं कर सकते कि सिर्फ पार्क में जाकर बैठ जाएं और धूप सेंकने लगे, फिर आपको नखरे नहीं करने चाहिए और ना ही इनकलाबी बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आखिरकार आप पकड़े ही जाएंगे।